मैंने यहाँ पे DIA सिस्टम को सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है और इसमें हम डेटाबेस से इसको हम कनेक्ट करेंगे। पोस्ट एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और PG एडमिन के थ्रू हम लोग इसको डेटा को देखेंगे। तो इसमें विंडो पे कौन विंडो ओपन हुआ, किस ऑपरेटर ने ऑपरेट किया, क्या कमेंट है, लॉगिन लॉग आउट और किस विंडो पे विजिट किया, विंडो ओपन करना, क्लोज करना, वैल्यू को घटाना बढ़ाना, ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसका डेटा का रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज। तो यहाँ पे मैंने विंडो 1, विंडो 0, एक विंडो 1 बना रखी है और एक डिवाइस हमने एज ए सिमुलेटर कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जैसे जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि रिकॉर्ड स्टोरेज क्या है, डेटा बैकअप क्या है। तो आपको एक अपना सिस्टम का एक रिकॉर्ड फाइल देना होता है, जैसे कि आपको एक जहाँ पे डेटा स्टोर करना है, एक वहाँ पे फाइल दे के फ़ोल्डर बना के उसकी वैल्यू को सेव करना होता है। फिर यहाँ पे डेटाबेस का जो पीरियड होता है वो कब से कब तक रहेगा, कब से कब तक डेटा स्टोर होगा, वो यहाँ पे असाइन करना होता है। पोस्ट एसक्यूएल हमने यूज किया है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर भी होता है बट हमने पोस्टग्रेस का यूज किया हुआ है। लोकल होस्ट है, पोस्टग्रेस है, उसका फिर आप पासवर्ड डालते हैं जो भी आपका पोस्टग्रेस का पासवर्ड होता है और उसका पोर्ट नंबर ये है और उसको मैंने कनेक्ट कर लिया। इसका डेटाबेस सिस्टम नेम ये है। जैसे करते हो कनेक्ट हो जाता है, वो सक्सेसफुली कनेक्ट करके दिखा देता है, कंडीशन इज ओके। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देते हैं और उसके और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि डेटा बैकअप आप जब लेना चाहेंगे कब से के आप एवरी डे का मैंने डेटा बैकअप रखा हुआ है और मैंने अपना फ़ाइल का लोकेशन प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आप जितना डे का रखो, वीकली मंथली जैसे भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह ये सारी चीज़ें आप असाइन कर सकते हैं। तो ऑपरेटर के बाद यहाँ पे ऑपरेटर वेरीफायर, कंटिन्यूस, डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए, कमेंट में क्या होना चाहिए। उसके बाद आप सिक्योरिटी असाइन कर दें। ठीक है, सिक्योरिटी 1 मैंने असाइन कर दिया। जैसे यहाँ पे लॉगिन लॉग आउट है या पासवर्ड आसवर्ड यहाँ पे सब होता है। यूज़र टाइप है, ऑपरेटर किस टाइप का है। तो ये सारी चीज़ें कर देने के बाद ये सब यहाँ पे पासवर्ड रूल है, बायोमेट्रिक है, फेस है, आइडेंटिफिकेशन है, कई टाइप की सिक्योरिटी यहाँ प्रोवाइड करते हैं। कार्ड का सिक्योरिटी होता है, सिस्टम एडमिन है, यूजर क्या है, ऑपरेटर टाइप है, किस टाइप का एडमिन है कि ऑपरेटर टाइप है, आपको असाइन करना होता है ये चीज़। तो मैंने ऑपरेटर टाइप, ये आपको इनेबल डिसेबल करना होता है कि आपको किस टाइप का चाहिए। और यहाँ पर भी आप आते हैं तो इसका रोल यहाँ पे असाइन करना होता है कि ऑपरेटर सिग्नेचर करेगा कि वेरीफायर भी करेगा साथ में। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर कर रखा है। कमेंट पास आउट कर देते हैं आप कि ऑपरेटर के लिए कमेंट क्या रहेगा। ठीक है, वेरीफायर ऑपरेटर किस टाइप का होगा। और यहाँ पे आप ये रोल डिफ़ाइन कर सकते हैं। सभी स्काडा सिस्टम के लिए आपको रोल असाइन किया जाता है। जैसे कि रोल आपका क्या है, ऑपरेटर वेरिएबल है, स्क्रीन मैनेजमेंट है, ऑपरेटर विंडो है, एक्नॉलेज अलार्म देखने वाले हो आप, किस टाइप का आपको रोल असाइन किया गया इस कार्डा पे, उसके अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे रन मोड में डाल देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं विंडो स्विच करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का वेरिफिकेशन मांगेगा। तो ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि एडमिन है, वो एडमिन का पासवर्ड है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड इतना
करने के बाद कुछ भी आप कमेंट डाल सकते हैं कि मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ तो स्क्रीन चेंज करना लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी लिखना चाहते हो। तो मैं सिंपल सा टेस्ट लिख दिया, ओके कर दिया, तो ये स्क्रीन आपकी चेंज हो जाती है। अब ये चीज़ फिर से मैं करूँगा तो यहाँ पे फिर से सारी चीज़ें हमसे मांगेगा वो, विंडो ओपन होना, क्लोज होना। और ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप कर देता हूँ, आपको डेटाबेस दिखाता हूँ इसका। ये इसका डेटाबेस है। तो यहाँ पे अभी अभी हमने लॉगिन लॉग आउट किया हुआ है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेगा कि ये 6 टाइम, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश मोड में लाऊंगा, टेबल रिफ़्रेश, तो रिफ़्रेश करने के बाद और यहाँ पे जैसे स्कीमा में जाओगे आप, तो क्वेरी टूल है, आप क्वेरी के थ्रू भी पूछ सकते हो, बट मैं टेबल पे क्लिक करके सारा डेटा देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा। देखो अभी 6 टाइम था, 7 टाइम अभी अभी हमने विंडो ओपन किया, तो उसका आईडी, कस्टमर आईडी, वो जो भी सारी चीज़ें, क्रिएट टाइम क्या रहेगा, ऑपरेंड टाइम आईडी क्या रहेगी, सोर्स क्या है, डेस्कटॉप क्या रहा है, विंडो 1 ओपन हुई है, क्लोज हुई है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा। किसने ओपन किया है, सिस्टम एडमिन ने ओपन किया है। अभी हमने टेस्ट लिखा था, देखो यहाँ पे टेस्ट लिख के आ चुका है। तो ये डेटाबेस है जो आप सारा डेटा स्टोर करते हैं। तो ये एसक्यूएल के थ्रू हम लोग इसको कमांड के थ्रू भी रीड राइट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटाबेस होता है और एसक्यूएल, ठीक। तो एसक्यूएल के थ्रू हम इसका डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप जो लोग इस SCADA सिस्टम से डेटाबेस को कनेक्ट करते होंगे उनको आप ये मालूम होगा अच्छे से, और अगर नहीं मालूम है थोड़ा बहुत इसके बारे में आप पढ़ें, ठीक है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि एसक्यूएल पे कैसे काम होता है और डेटाबेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है सिस्टम से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।